आज से ठीक 2 साल पहले मैं भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। पूरे साल मैंने दिल लगाकर मेहनत की, पूरी शिद्दत से मेहनत की और अब ठीक 9 दिन बाद ये एग्ज़ाम होने वाला था। मैं अपने घर से जा रहा था कोचिंग की तरफ, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ, क्योंकि मेरा सेंटर भी वहीं था। तो 9 दिन बचे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मेरे पूरे साल की मेहनत एक एग्ज़ाम 2 घंटे में डिसाइड कर देगा कि आप फेल हो या पास हो। उसके अलावा दिमाग में ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सता रही थी कि फिर मैं आगे क्या करूँगा, अगर मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ आगे क्या करूँगा। पैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गए हैं, फाइनेंशियली भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी बातें दिमाग में सता रही थी, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा था। तो कल मेरी ट्रेन थी सुबह 8 बजे की और अगले दिन शाम को मैं मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी से यही सारी बातें बोली जो मेरे दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से मैं डरा हुआ था कि आगे क्या करूँगा अगर नहीं हुआ। और ये सारी चीज़ें मेरे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो उन्होंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने तो बोल दिया, पर मुझे पता था ना कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मुझे कॉम्पीट करना है और उनमें से काफ़ी सारे बच्चे सीरियस हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को किस तरीके से समझाया और इसके अलावा कौन सी सारी चीज़ें जो मैंने एग्ज़ाम देते वक्त फॉलो की, जिसने मुझे मेरे उस NIT तक पहुंचने में मदद की जहां मैं जाना चाहता था। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज आई कैन कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आपके दिमाग में जो प्रेशर चल रहा होगा उसको भी आप हैंडल कर पाओगे। तो यार अगर सबसे पहली बात करें हम प्रेशर कैसे मैंने हैंडल किया, तो मेरे दिमाग में जब ये प्रेशर इतना चल रहा था ना, तो मैंने अपने आप को कुछ सिंपल सी बातें अपने आप से बोली, कुछ सवाल पूछे, कुछ अंदर से जवाब मिले। मैंने अपने आप से कुछ ये सवाल किए कि मैं अगर ये प्रेशर ले रहा हूँ तो इससे मेरे दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मैं इससे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ? जवाब मिला नहीं। क्या ये प्रेशर मुझे उस NIT तक ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? जवाब मिला नहीं, क्योंकि ये प्रेशर मेरा एग्ज़ाम, मेरे टेस्ट, मेरे मॉक बर्बाद ही कर रहा था। मैं पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं कॉपी खोलता था, जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता था, दिमाग में सेम चीज़ आती थी कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इतने कम दिन बचे हुए हैं। तो मैंने अपने आप से यही बात बोली कि ये प्रेशर मुझे किसी भी तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि नुकसान ही कर रहा है। तो फिर मैंने एक सिंपल सी चीज़ अपने दिमाग में डाली कि मैंने कुछ दिमाग में आने ही नहीं दिया। कुछ भी ख्याल मेरे दिमाग में आता था मैं सीधा उसे एक तरीके से इग्नोर कर देता था। मैंने अपने दिमाग को खाली रखा, अपने आप को एकदम फ्री फील कराया और इसी तरीके से मैंने प्रेशर को हैंडल किया कि मुझे केवल मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी पर ध्यान दूंगा। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो कोई भी चीज़ उस वक्त मैं अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा, उसे टोटली इग्नोर करूँगा। आप भी इस चीज़ को ट्राई करो, आप कर पाओगे। मतलब केवल जो आपके पास करंट चीज़ है उस टाइम पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसी चीज़ को एकदम दिमाग में रखो। अगर आप मॉक दे रहे हो तो केवल आप दिमाग में रखोगे मुझे ये क्वेश्चन करते जाना है बस, और कुछ नहीं सोचना। तो आप इस तरीके से प्रेशर को दूर कर सकते हो और प्रेशर लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने प्रेशर में आके अपना एग्ज़ाम बिगाड़ लिया। उनकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन प्रेशर होने की वजह से वो पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए प्रेशर नहीं लेना है। उसके बाद अगर हम पहुँचे एग्ज़ाम वाले दिन पर, उससे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा एक दिन पहले। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो शॉर्ट सेक्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी, जो वो वीडियो है जो हम एक दिन पहले निमसेट एग्ज़ाम के कर रहे थे। हम एक दिन पहले एकदम फ्री होकर, रिलैक्स होकर कहीं अंताक्षरी खेल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, यानी कि अपने दिमाग को फ्रेश रखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर आप उस दिन जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, अगले दिन आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा भरी होंगी। तो आपने जो पिछला जितना पढ़ा वो काफ़ी तरीके से इफेक्ट हो सकता है, या मतलब आपको अपने आप को फ्री रखना है। कुल मिलाकर आपने पूरे साल मेहनत की है, ये कुछ घंटे, कुछ एक दिन आपके उस रिजल्ट पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। जो आप पिछले साल पूरे साल पढ़ते हुए आए हैं वही आपका रिजल्ट डिफाइन करने वाले हैं। इसलिए अपने आप को फ्री रखने का ट्राई करना। एकदम निमसेट एग्जाम के एक दिन पहले अपने आप को फ्री रखो। हो सके तो 12 बजे तक आप दिन में पढ़ लो, उसके बाद अपने आप को फ्री रखो, दोस्तों के साथ बैठो, अगर आप घर पे हो तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन उस दिन पढ़ो मत। जितना आपने पढ़ लिया था, साल भर पढ़ लिया, पूरी मेहनत कर ली, और वो शॉर्ट आप जरूर देखना, आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको एकदम फ्री रहना है निमसेट एग्जाम के एक दिन पहले और एकदम अपने आप को रिलैक्स फील कराना है। कुछ नहीं होने वाला अगर आप इस एग्ज़ाम को मिस कर गए, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक केवल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो आप ग्रैब नहीं कर पाए और बाई चांस नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास 813 सीटें हैं। बच्चे सीरियसली 2-3 हज़ार तो कर ही रहे होंगे पढ़ाई। तो कितना भी आप एफर्ट मान लो, 813 के बाद 814 में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपने जो मेहनत की, अपने आप पर बिलीव रखो और उस एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आओ। जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आपको एक दिन पहले एकदम अपने आप को रिलैक्स छोड़ना है, अपने दिमाग को एकदम फ्री कर देना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 1 घंटे पहले आपके कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है।
तो आपको उस 1 घंटे में, जैसा कि मैंने आपसे पहले पॉइंट में बोला, अपने आप को फ्री रखना है, अपने आप को प्रेशर नहीं देना। तो उस वक्त आप एकदम फ्री रहो, कुछ भी मत सोचो, सब दिमाग से निकाल दो, एकदम फ्री होकर बैठो और केवल कुछ पॉइंट अपने पास रखना कि मुझे एग्ज़ाम को किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में मेरा क्या प्लान होना चाहिए, एग्ज़ाम में मैं किस तरीके से क्वेश्चन को करूँगा, कौन से क्वेश्चन पहले करूँगा, ये सारी चीज़ दिमाग में रखना। क्योंकि अगर 2 घंटे का केवल पेपर है, अगर आप पेपर में घुसे और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका समय जैसे जैसे निकलेगा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। और अगर आपने जितने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लिए उतनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका ब्रेन भी आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करेगा जो टफ क्वेश्चन होंगे या जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने में। इसलिए आपको इस 1 घंटे में अपने आप को तैयार करना है 2 घंटे आने वाले एग्जाम के लिए। अब कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है एग्जाम देते वक्त, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एग्जाम देते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, याद रखना, स्कैन राउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो स्कैन राउंड क्या होता है, आप जैसे ही एग्ज़ाम में परफॉर्म करना चालू करेंगे, एग्ज़ाम जैसे सॉल्व करना चालू करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले एक तो आपको पोर्शन में आपका पेपर मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो आपको मैथ पहले करनी है, रीजनिंग पहले करनी है, आपकी चॉइस है। लेकिन जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, वो आप पहले सॉल्व करना, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। तो अगर मैथ में आप पहले सॉल्व करने गए ना, तो सबसे पहले स्कैन राउंड करना। स्कैन राउंड ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाओ। क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करने जिसमें आपको पेन चलाना है, क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करने जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या आपको अप्रोच समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन आपको वो सॉल्व नहीं करना जो आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, आपको क्वेश्चन वो सॉल्व करना है जो आप देखते ही साथ टिक कर सकते हैं या सिंगल लाइन लिखकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन करते जाना। और ये 50 के 50 क्वेश्चन, अगर आप मैथ पहले कर रहे हैं तो 50 के 50 क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। और आप इन 50 क्वेश्चन में से, मेरा यकीन मानिए, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो कर लोगे इस स्कैन राउंड में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी आने वाले हैं। तो आप इन 7-8 क्वेश्चन को कर लोगे और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेंगे मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपने 5 मिनट में ये कर लिया, आपको ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि आपने मैथ का पूरा पोर्शन देख लिया, आपने एक एक क्वेश्चन देखते हुए आए हो। तो आपको ये पता चल जाएगा ये पेपर किस लेवल का है। हो सकता है पेपर ईजी हो सकता है पेपर टफ हो। तो अगर पेपर टफ है तो आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा नंबर के पीछे भागने के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर देने हैं। क्योंकि अगर आप 400 से 450 या 500 नंबर ले आए टफ पेपर में, तो आपको टॉप 3 में कॉलेज मिलेगा, आपकी अंडर 100 भी रैंक आ सकती है। क्योंकि जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें 400 से 450 नंबर में टॉप रैंकर्स थे। तो आपको यहाँ से पेपर का लेवल पता चलेगा, आपको मैथ का लेवल पता चल जाएगा। पेपर में तो क्योंकि और भी पार्ट है और भी पोर्शन है, लेकिन आपको मैथ का लेवल पता चल जाएगा क्या लेवल है। तो आपको फिर उसी तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसलिए स्कैन राउंड कर लेना है। उसके बाद इसी में हम बात करें अगर दूसरे पॉइंट के बारे में, तो आपको हमेशा पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मीडियम पे जंप करना है, फिर टफ पे जंप करना है। जैसे कि आपने स्कैन राउंड किया तो एक बार में तो आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आप एज इट इज टिक मार सकते हो या सिंगल लाइन में कर सकते हो। उसके बाद आप सॉल्व करना चालू करोगे। आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, अगर आपको देखते ही साथ आपके दिमाग में सारी अप्रोच चल रही है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन देखते ही साथ सारी अप्रोच चलने लगती है ना कि इसकी ये अप्रोच है, ये इस तरीके से कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन करो। आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के करना है। उन 50 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन ढूंढो और दोबारा आप मुझ पर विश्वास रखो, आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन दोबारा इजी क्वेश्चन 10 से 12-15 मिनट के अंदर कर लोगे। यानी कि 20 मिनट के अंदर आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। तो इसलिए आपको पहले इजी क्वेश्चन करना है, फिर मीडियम पे मूव करना है, फिर टफ पे मूव करना है। इसी तरीके से आपको सभी पोर्शन में यही करना है। अगर आप पहले मैथ अटैम्प्ट करें, बाद में रीजनिंग करें, बाद में कंप्यूटर करें, कोई भी कर रहे हो, लेकिन ईजी टू टफ जाओ। कभी भी टफ क्वेश्चन के चक्कर में पहले मत पढ़ो या इस चीज़ के चक्कर में मत पढ़ो कि मैं लाइन से करूंगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद इसी में जो आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो छोड़ दो। अगर आपसे किसी क्वेश्चन की अप्रोच याद नहीं आ रही है, धुंधली यादों में मत जाओ, सोचने का ट्राई मत करो कि मैं सोच लेता हूँ, मैंने कैसे किया था, मैंने किया हुआ है, नहीं बन रहा, डायरेक्ट छोड़ दो। अगर क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, छोड़ दो, बाद में करेंगे। अगर पेपर हो गया तो करेंगे, वरना से छोड़ देंगे। ये एकदम ऐसे ही है जैसे कि आपसे टफ क्वेश्चन नहीं बना तो आपको इसको छूना भी नहीं है, छोड़ देना है। जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, अगर वहाँ पर किसी कमज़ोर योद्धा को किसी बड़े योद्धा से लड़ा दिया जाता तो क्या होता, वो बड़ा योद्धा मार के चला जाता। आपको भी सेम वही चीज़ करनी है। उस टाइम पर आप जिससे लड़ सकते हैं और लड़कर जीत सकते हैं, उसी की तरफ आपको जाना है और उसे हराना है और उसे दूर करना है, अपना स्कोर बढ़ाते जाना है। आपको किसी टफ योद्धा की तरफ नहीं जाना है, टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना। पहले
जो आपके लिए आसान है जिसे हराना, उन्हें पहले हराते जाओ, अपना स्कोर बढ़ाते जाओ, फिर टफ की तरफ मूव करो। क्योंकि अगर आप टफ से हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जिनको हरा सकते थे ऑलरेडी आप उन्हें हरा चुके हो। इसलिए आपको पहले उन्हें हराना है जो आपसे कमजोर हैं, जिन्हें आप इजीली हरा सकते हो और अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कौन सा पोर्शन कितने समय में करना है, ये आपको पता होना चाहिए। वरना जब मैंने एग्जाम दिया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे कितने टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा पोर्शन कवर करना है। तो उससे क्या हुआ कि वो मैथ में अगर चले गए और मैथ में उन्होंने अगर 80-90 मिनट दे दिए, उनके पास 30 मिनट बचते हैं, फिर वो बौखला जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि अभी पूरे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, उसके बाद मेरे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से दिमाग में हेडेक टाइप की आ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, जिस वजह से दिमाग उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए आपको याद रखना है, आपको अपना टाइम स्प्लिट करके रखना है। जैसे आपको शुरू के 50 मिनट या 60 मिनट मैथ को देना है, 1 घंटे के बाद मैथ पे नहीं रोकना, क्योंकि आप स्कैन राउंड के साथ कर रहे हो, आपको पता है आप पूरा पेपर स्कैन कर चुके हो, मैथ का पोर्शन पूरा स्कैन कर चुके हो। तो आपसे जितने हो गए 1 घंटे के अंदर कर लो, क्योंकि हो सकता है रीजनिंग बिल्कुल ईजी हो, रीजनिंग में बनना आपने अगर पूरा टाइम मैथ में दिया और रीजनिंग में क्वेश्चन छूट गए। इसलिए आप टाइम को स्प्लिट करके रखो, इतना टाइम मैथ को दो, 1 घंटे के बाद मैथ पे नहीं देना, उसके बाद तुरंत रीजनिंग पे मूव करो। 40 मिनट के अंदर रीजनिंग खत्म करो, 10 मिनट में वो करो खत्म, 5 से 10 मिनट में। उसके बाद आपके पास 10 से 15 मिनट बच रहे हैं, आपको फिर पता है कि मुझे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं या मैथ में कुछ क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ। जो आपको पता है आप कर सकते हो, उन पर मूव करो। आपको केवल पेपर में यही याद रखना है, आपको जो आता है आपको वो करना है, आपको जो नहीं आता या जिसमें आपको डाउट हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर में बिल्कुल भी चैलेंज नहीं लेना है। मेरे इन शब्दों को एकदम आप मार्क करके रख लीजिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन क्वेश्चन को आपको टच भी नहीं करना है, आपसे केवल जो बन रहा है वही चीज़ करनी है। तो आपको क्या करना है, अपने पेपर को स्प्लिट करके रखना है कि इतने टाइम फ्रेम में मैं ये चीज़ कवर करूंगा, इतने में ये करूंगा, फिर समय बच जाता है, फिर मैं वापस उन पर आ सकता हूँ, लेकिन इस टाइम फ्रेम के बाद मैं इस पोर्शन पे नहीं रुकूंगा। यार यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जो आपके इस एग्जाम में जो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो वो आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा मेरी एक बात जो आपको और याद रखनी है कि जब आपका एग्जाम हो जाए, आप एग्जाम हॉल से बाहर आओ, तो आप सभी के चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपका पेपर अच्छा गया, इसलिए नहीं कि आपका पेपर बेकार गया। आपके चेहरे पर स्माइल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने पूरे साल शिद्दत से मेहनत की है, आपने अपना डेडिकेशन दिखाया है, आपने हार्ड वर्क किया है, रोज 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपने पढ़ाई की है। इसलिए आप सभी लोग मुस्कुराहट के साथ निकलेंगे और विश्वास कीजिए ये एग्ज़ाम आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करेगा। आप जिस कोचिंग में पढ़ भी रहे हो ना, आप उन्हीं में देख लो उनमें से कितने टीचर्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया है। इसलिए एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, लेकिन आपकी ये लाइफ ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम देकर 11 तारीख को बाहर निकलोगे तो स्माइल के साथ सभी बाहर आना और इन्जॉय करना अपनी इस जर्नी को जो आपके साथ गुजरा। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं देखना आपका पेपर कैसा गया है, किसी के साथ डिस्कशन भी नहीं करना, सिंपली आओ, चिल करो। जितने भी दिन आपके आंसर की नहीं आती, मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमो, स्पोर्ट खेलो, जो भी आप करना चाहते हो करो, अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दो, क्योंकि आपने पूरे साल शिद्दत से मेहनत की है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता था। और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसी टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कौन सी पॉइंट्स इस वीडियो में अच्छे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।